हरदोई पहुंचे प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा कि अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी की पुरानी परंपरा रही है अपराधियों को बढ़ावा देने की, और इनकी परंपरा रही है कि लड़के हैं गलती हो जाती है। इसी बात से परेशान होकर के जनता ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नकारा और योगी जी को अपना आशीर्वाद दिया। आज अखिलेश जी जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं वो न देश के लिए अच्छा है और न उनके स्वयं के लिए अच्छा है। उत्तर प्रदेश के सभी लोग चाहते हैं कि कानून व्यवस्था जैसी योगी जी ने बनाकर दी है वैसी ही रहे। जैसी समाजवादी पार्टी के समय में कानून व्यवस्था थी वो किसी को पसंद नहीं है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे अपराध के ऊपर कार्रवाई हुई है, योगी जी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उसी सख्ती के साथ काम को आग बढ़ाया है और आने वाले समय में हर लेवल के भ्रष्टाचार को आमूल चूल नष्ट किया जाएगा। अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी की पुरानी परंपरा रही है अपराधियों को बढ़ावा देने की, और इनकी परंपरा रही है कि लड़के हो हैं गलती हो जाती है, और इसी बात से परेशान होकर के ऊब हो करके सज़ा देने के लिए 2017 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने बाहर किया। योगी जी को अपना आशीर्वाद दिया। 2022 में जो कानून व्यवस्था को ठीक किया और सारे अच्छे काम किए, उसके लिए उनको आशीर्वाद दिया। आज अखिलेश यादव जी जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना प्रदेश के लिए अच्छा है ना उनके स्वयं के लिए अच्छा है। उत्तर प्रदेश के सभी लोग चाहते हैं कि कानून व्यवस्था जैसी योगी जी ने बना के दी है वैसी ही रहे। जैसी समाजवादी पार्टी के समय थी वैसी कानून व्यवस्था किसी को पसंद नहीं है, और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे अपराध के ऊपर निर्णायक कार्रवाई हुई है, योगी जी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उसी सख्ती के साथ काम को आगे बढ़ाया है, और आने वाले समय में हर लेवल के भ्रष्टाचार को भी आमूलचूल नष्ट किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हैं और ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। मुझको भी रक्तदान करने का अवसर मिला। हमारा टारगेट है कि हम लोग 100 यूनिट कम से कम पूरी करें, और मुझे विश्वास है कि हम लोग टारगेट से आगे बढ़ें। अभी दे रहा हूँ दादा, उससे आगे बढ़ें। कन्नौज में नवाब सिंह यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के नेता जिनको मिनी सीएम कहा जाता था, उनके विरुद्ध एक आरोप लगा। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि पुलिस ने बहुत तेज कार्रवाई की, और जैसा नया कानून मोदी जी ने बनाया है उस पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी की गई, डीएनए मैच कराया गया, और अब मुझे लगता है पुलिस एक आध दिन के अंदर चार्जशीट करने के लिए तैयार है। ऐसे सभी अपराधी जिनके मन में कोई भ्रम है वो याद रखें कि योगी जी की सरकार है, ये अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं है। कोई भी अपराधी यहाँ पे बचेगा नहीं, चाहे वो मिनी सीएम नवाब सिंह हो चाहे जो हो। नवाब ब्रांड ऑफ क्राइम, नवाब ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, इसके खिलाफ योगी जी काम कर रहे हैं, और ऐसे किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस इसमें जल्दी चार्जशीट करेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके जल्दी से जल्दी सज़ा कराई जाएगी। लाल जी ने कहा एलीट फोर्स में जो है अखिलेश यादव को जाति दिखाई दे रही, आप उस सवाल से बच रहे हैं? देखिए मैं हर एक बात पे प्रतिक्रिया दूं ऐसा संभव नहीं है। आप जो कार्यक्रम में सवाल पूछें, पूरी दुनिया में लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, हर एक की प्रतिक्रिया मैं दूं ऐसे कोई अनिवार्यता नहीं है। जी, प्रधानमंत्री जी के आवाज से गायक साथ उनकी बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें आई, चैनल्स में आई, अखबारों में आई, सोशल मीडिया पे। योगी जी भी बहुत संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं गायों के लिए। यहाँ पे राष्ट्रीय स्थलों की बहुत बड़ी संख्या है जी। इसके गायों का बड़ा बुरा हाल है। एक अभी गौशाला गौवंश के साथ साथ पशुवंश भी खतरे में। 20 एक तो बताई गई है, बताते हैं उससे भी ज्यादा गाय जो है मर रही जी, ये मेरी जानकारी में आया है, और गोवंश संरक्षण के लिए हम लोग पूरी तरीके से संकल्पित हैं। इस चुनौती को हम लोग ने बहुत हद तक हल किया। अब अगली चुनौती ये है कि हमारी प्रत्येक गौशाला की व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो। जो वर्षा का समय है इसको लेकर के कुछ जगहों पे कीचड़ हो रहा है, कहीं पानी भरा है, उसको भी हम लोग ठीक कर रहे हैं। हमें दोनों काम करने हैं। सड़क पे खेत में निराश्रित गोवंश नहीं होना चाहिए, उनको संरक्षित करना है, और ये गोवंश कहीं और से नहीं आया, हमारा ही हरदोई का है, हमारा ही है, और हम लोग इसको संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। जिन गौशालाओं में ऐसी शिकायतें आई हैं उसके लिए मैंने आदेश किया, तत्काल हम लोग जांच करेंगे। जिन कर्मियों की गलती है उनको दंडित किया जाएगा, और साथ साथ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। अभी सांसद जी ने अस्पताल में कई खामियों को लेकर अभी आपको शिकायत करी है। जी क्या आप जी, मेरी जानकारी में अस्पताल में ये बातें आई
कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बाहर से दवा खरीदने के लिए कहा जा रहा है। कुछ असंतुष्टि इस बात की है कि गलत तरीके से रेफ़र किया जा रहा है, तो इसमें जांच भी करेंगे और व्यवस्था सुधारने के लिए मैंने तत्काल आदेश किया है कि एक हेल्पलाइन नंबर बनाएं जो जगह जगह अस्पताल में लगा हो, और किसी को भी ऐसी शिकायत है तो उस नंबर पे बताएं, CMS उसको स्वयं देखें और एक क्वालिटी कंट्रोल का, गुणवत्ता नियंत्रण का सिस्टम बनाएं, जिससे कि हमारे अस्पताल से अगर कोई असंतुष्ट है तो उस पर शिकायत कर पाएँ और उनकी समस्या को हम लोग हल कर पाएँ या बेहतर उनको राह दिखा पाएँ। आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रधानमंत्री जी ने जो योगदान किया है देश के लिए, विश्व के लिए, उसको प्रदर्शित करते हुए हम सब के लिए आदरणीय मोदी जी प्रेरणा के स्रोत। और सबसे बड़ी बात, आज हम सब मिलकर के संकल्प ले रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, उसके तहत प्रधानमंत्री जी हमको सब कुछ दे चुके, कूड़ादान भी दे चुके, कूड़े खाने वाली गाड़ियां भी दे दी, उसको छांटने वाले यंत्र भी दे दिए। अब हम सबको मिलकर के एक अंतिम काम करना है, हर घर से गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा छांटना है और छांट करके केवल कूड़ेदान में डालना है। डोर स्टेप कलेक्शन होता है, उसके जरिए देना है और अपने पूरे देश को, विशेष रूप से बात करें तो हरदोई के प्रत्येक नगर को, प्रत्येक गांव को साफ स्वच्छ करना है। और इस पूरी प्रक्रिया में इतनी होशियारी से काम करना है, जैसा मोदी जी ने योजना बना के दिया है, कूड़ा नहीं ये कंचन बन जाएगा। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने शहर को स्वच्छ करना है और भी बहुत सारे काम करना है, लेकिन एक सबसे बड़ा संकल्प आज हम लोग ये करके आगे बढ़। सर सही कहा आपने, कंचन बना दिया। आज जिस रास्ते से आए हैं, जब आप दोबारा निकलेंगे तो नजर डाल दीजिएगा, नगर पालिका ने आज कीचड़ के ऊपर जो है सफेदी डाल दी है। पूछना ये चाहते हैं प्रभारी मंत्री आप बनाए हैं, क्या प्राथमिकता है? आज का जो भ्रमण है, आज की जो विजिट है, वो विशेष अवसर पे है। आज बाबा विश्वकर्मा जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी आज है। लेकिन आते ही मैंने समस्त अधिकारियों और प्रमुख जनप्रतिनिधियों के साथ में एक छोटी बैठक की और अनुरोध किया कि हम लोग मिल करके हरदोई के विकास के लिए 10 ऐसी योजनाएं चिन्हित करें जिनपे हमको परिणाम गतिशील देना है या किसी वजह से वो योजना कहीं पे रुकी हुई है। प्रभारी मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि दिल्ली में, लखनऊ में अगर उस काम तेजी से कराना है तो कराऊं और जमीन पे भी उसको अच्छे से लागू किया जाए। तो हम और आप मिल करके ऐसे एजेंडा चिन्हित करेंगे, कम से कम 10 प्रोजेक्ट चिन्हित करेंगे जिसपे हम लोगों के हिस्सा है। इसके अलावा हम सबको मिल करके, जैसा योगी जी ने किया, भ्रष्टाचार के ऊपर एक और बड़ा प्रहार करना है। आप जानते हैं योगी जी ने 2,44,000 सरकारी कर्मियों का वेतन इस महीने रोक दिया था, क्योंकि उन्होंने अपना वार्षिक संपत्ति का जो ब्यौरा देना होता है वो नहीं दिया। ये कड़े कदम योगी जी उठा सकते हैं कि मोदी जी ने कहा कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार जो बचा हुआ है, विशेषकर अनुभव हो रहा है निचले स्तर पे कार्यालय है, वहां पे भ्रष्टाचार बचा हुआ है, उसके लिए हमको सबको मिलकर के एक बड़ा प्रहार करना है। एक और स्वच्छता अभियान है ये, उसको भी हम लोग को पूरा करना है। एक बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।